हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं? निश्चित रूप से आप स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था वो क्या चल रहा था, पहली यूनिट का सेकंड लेसन हम लोगों का चल रहा था, जो कि कंप्लीट हो गया है। अब उस लेसन में, जो सेकंड लेसन में हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़े हैं, उन टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आज क्लियर करेंगे। तो देखिए, हमारे इस सेकंड लेसन में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो क्या है, उनको सॉल्व करेंगे। तो जब हमने सेकंड लेसन शुरू किया था तो उसमें सेकंड लेसन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? सेकंड लेसन में हम लोगों ने पढ़ा है मापन, लंबाई का मापन, समय का मापन, द्रव्यमान का मापन और त्रुटि विश्लेषण। तो मापन में देखिए, हमने लंबाई का जब मापन किया था, बहुत बड़ी दूरियों का मापन, तो उसमें क्या फार्मूला यूज़ किया था? उसमें फार्मूला यूज़ किया था, अगर कोई तारा या कोई आकाशीय पिंड हमसे बहुत दूर है तब उसकी दूरी s बराबर d/थीटा इस फार्मूले से ज्ञात करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो d है वो पृथ्वी पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। थीटा दूरदर्शी द्वारा उस आकाशीय पिंड पर बना कोण है और s क्या है? दूरी है। ठीक है, और देखिए, इसी में ये भी हो सकता है इस फॉर्मूले में कि इसमें जो d है वो जो आपका आकाशीय पिंड है, उस पिंड का व्यास भी हो सकता है, ये व्यास। ठीक, तो ये पढ़ा था हमने। और देखिए, प्रतिध्वनि विधि से अगर हम दूरी निकालेंगे, प्रतिध्वनि विधि से दूरी s बराबर चाल v इंटू समय t/2। ठीक, इसी को ये भी लिख सकते हैं लेसर विधि के लिए। तो जो ध्वनि की चाल v है उसकी जगह पर प्रकाश की चाल c आ जाएगी /2। ठीक, या सोनार विधि के लिए भी यही फार्मूले लगाएंगे हैं। ठीक है, तो देखते हैं इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सभी देखते हैं। ये तो आपके मापन संबंधित हो गए, पहले मापन पे न्यूमेरिकल क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर त्रुटि विश्लेषण से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को क्लियर करेंगे। तो देखिए, हमारा न्यूमेरिकल क्या है, जो कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कि जब बृहस्पति ग्रह पृथ्वी से 8247 लाख किलोमीटर दूर होता है तो इसके व्यास की कोणीय माप 35.72 सेकंड का चाप है। बृहस्पति का व्यास परकलित कीजिए। ठीक, ये हमारा न्यूमेरिकल है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन फर्स्ट, देखिए हमारा क्वेश्चन फर्स्ट क्या है कि जब बृहस्पति ग्रह पृथ्वी से कितना है? 8247 लाख किलोमीटर। क्वेश्चन फर्स्ट, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट, गिवन दैट, जो दिया उसको आप देखेंगे। क्या दिया है कि जो बृहस्पति ग्रह है वो पृथ्वी से कितनी दूर है? 8247 लाख किलोमीटर। ठीक है, इसको हम प्रॉपर यूनिट में लाएंगे, SI यूनिट में लाएंगे। तो SI यूनिट में दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। इसको मीटर में लाना पड़ेगा, तो ये 8247 इंटू लाख हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10⁵ ठीक आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पे 10⁵ किया हमने, 1 पर 5 जीरो बढ़ाओ, 1 2 3 4 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक, इतना हो गया। अभी यह क्या आ जाएगा? ये इतने किलोमीटर आ जाएगा। किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁵ आ जाएगा। ये इतने मीटर हो गया, यानी s बराबर कितना हो जाएगा? 8247 इंटू 10 की घात कितना हो जाएगा? 8 मीटर। ठीक, ये आपकी क्या हो गई? ये हो गई दूरी, हो गई बृहस्पति ग्रह की पृथ्वी से। और क्या दिया? देखिए, इतने लाख किलोमीटर होता है तो इसके व्यास की कोणीय माप 35.72 का चाप है। कितना है? 35.72। थीटा बराबर जो कितना दिया है? थीटा बराबर दिया है 35.72 सेकेंड, ये थीटा बराबर दिया है। ठीक है, इसको, ये जो आपका सेकेंड है, मैं पीछे बताया था, जो कोण का मात्रक होता है, जो कोण का SI मात्रक होता है, वो क्या होता है? वो रेडियन होता है। तो हमने आपको बताया था कि एक सेकंड में कितने रेडियन होते हैं? एक सेकंड में आपके रेडियन होते हैं 4.85 × 10⁻⁶। कितने होते हैं? 4.85
4.85 इंटू 10⁻⁻⁶ रेडियन। ठीक है, आपका रेडियन में आ गया। इसका है इतना मल्टीप्लाई कर दें तो रेडियन में आ जाएगा रेडियन। अब आपसे क्या पूछा गया, जो आपसे पूछा गया था तो इसके व्यास की कोणीय, तो बृहस्पति का व्यास परकलित कीजिए। क्या निकालना है, बृहस्पति ग्रह का व्यास। डी बराबर क्वेश्चन मार्क। आप फार्मूला यूज करेंगे कौन सा, यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, एस इक्वल डी अपॉन थीटा। तो थीटा इक्वल क्या होगा, एस इंटू सॉरी डी इक्वल क्या हो जाएगा, डी इक्वल हो जाएगा एस इंटू थीटा। ठीक है, हमको ये व्यास निकालना है तो डी इक्वल क्या हो जाएगा, एस का मान कितना होता है, देखिए एस का मान है 8247 गुणा 10⁸ गुणा थीटा का मान कितना है 35.72 इंटू 4.85 इंटू 10⁻⁻�6। ठीक है, इन सभी को जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1.43 इंटू 10⁸ मीटर। 1.43 कितना आ जाएगा, 1.43 इंटू 10⁸ मीटर इक्वल 1.43 इंटू 10⁵ किलोमीटर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये बृहस्पति का व्यास आ जाएगा, बृहस्पति ग्रह का। ठीक है, समझ में आ गया आपके, ये बृहस्पति ग्रह का व्यास हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपको ये बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। पृथ्वी के दो व्यासतः विपरीत बिंदुओं से, पृथ्वी के दो व्यासतः विपरीत बिंदुओं से चंद्रमा का प्रेक्षण किया गया है। प्रेक्षण की दो दिशाओं के बीच चंद्रमा पर अंतरित कोण थीटा की माप 1 × 54 है। पृथ्वी का व्यास 1.276 इंटू 10⁷ मीटर है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी परकलित कीजिए। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 में देखिए, गिवन दैट थीटा इक्वल 1 अंश 54 मिनट। ठीक, 1 अंश बराबर कितना होता है, 1 अंश बराबर 60 मिनट होता है। 60 मिनट प्लस 54 मिनट, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4, ये होगा 114 मिनट, या इसे क्या बोलते हैं, आर्क मिनट। थीटा बराबर ये क्या होगा, 114 आर्क मिनट। आपको पीछे बताया था कि 1 मिनट में कितने रेडियन होते हैं, क्योंकि हमको ये रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको हमें रेडियन में बदलना, तो 1.725 इंटू 10⁻⁻⁻ 1.745 इंटू 10⁻⁻2 1.745 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन। ये आपका इतना रेडियन हो गया। और आगे क्या दिया हुआ है, ये आपका हो गया 1.745 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन। ठीक है, अभी रेडियन में आ गया। तो अब देखिए आगे और क्या दिया है, इसमें आगे और दिया है कि पृथ्वी का क्या दिया हुआ है, पृथ्वी का व्यास दिया हुआ है, व्यास, पृथ्वी का व्यास कितना दिया, 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर। ठीक, तो व्यास डी बराबर कितना दिया है, 1.7, डी बराबर आपका दिया 1.276
1.276 into 10 to रेज कितना दिया 6 मीटर, 10 to रेज 7 मीटर। ये पृथ्वी का व्यास दिया हुआ है, तो क्या पूछा गया है, दूरी s पूछी गई, दूरी s। ठीक, तो दूरी s बराबर पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी पूछी गई। ठीक है, तो देखिए कि दूरी s बराबर क्या होता है, दूरी s बराबर d अपॉन थीटा। s बराबर d का मान कितना, देखिए यहाँ से d का मान है 1.276 इंटू 10 टू रेज 7 अपॉन थीटा का मान कितना है 114 इंटू 1.745 इंटू 10 टू रेज -2। ठीक, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो s बराबर, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका s बराबर आ जाएगा 3.84 इंटू 10 टू रेज 8, 3.84 इंटू 10 टू रेज 8 मीटर। कुछ बच्चे कैलकुलेशन अभी करना नहीं जानते होंगे, तो ये छोटी क्लास की बात है, आपको कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, जैसे यहाँ पर हमको यही कैलकुलेशन करनी है, तो सबसे पहले आप क्या करें, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो हट जाएगा। इधर 3 स्थान है, इधर भी 3 स्थान है पॉइंट के बाद, तो पॉइंट हट जाएगा। उसके बाद इनको काट लेते हैं जिससे अंक छोटे हो जाए। देखो ये भी 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा। फिर जिस तरीके से देखते, जब तक कटते हैं तब तक काटते जाएंगे, जब नहीं कटते हैं तो ऊपर गुणा कर लेंगे, ऊपर की संख्याओं का नीचे की संख्याओं का गुणा कर लेंगे, ऊपर वाली संख्या आएगी उसमें नीचे वाली संख्या का भाग लगा देंगे। ठीक, ये तो ये हो गया। अब आ जाइए घातों की बात। घातें सारी आपको ऊपर ले जानी है। यहाँ 10 की घात 7 पहले थी और 10 की घात 2 ऊपर ले जाओगे तो ये प्लस की हो जाएगी, तो 7 2 9 हो जाएंगे। उसके बाद जो भी आपका आंसर आएगा उसमें हमने पहले समझा दिया था कि जो पॉइंट होता है, जब बड़ी कैलकुलेशन होती है तो उसका पॉइंट बाईं तरफ से 1 अंक बाद लगाते हैं। तो बाईं तरफ से 1 अंक बाद लगाएंगे, इससे घातें जब पॉइंट आगे पीछे करेंगे तो घातों को उसी रेशियो में कम ज़्यादा कर लेंगे, तो ये आपका इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 4। गिवन दैट, इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया हुआ हमें। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सोनार से किसी पनडुब्बी द्वारा परस्तरंगों के प्रेस से प्राप्त भ्रमण के भी समय अंतराल दिया हुआ आपका। ये तो समय अंतराल दिया हुआ, चाल दी है। ठीक है, समय अंतराल t बराबर कितना दिया, 77 सेकेंड। ठीक, और पराश्रव्य तरंगों की चाल v बराबर कितनी दी है, वो आपको दिए 1450 मीटर पर सेकेंड। 1450 मीटर प्रति सेकेंड। आपको क्या पूछा गया, दूरी s पूछी गई है। आप सूत्र लगाएंगे s इक्वल v इंटू टी अपॉन 2। s इक्वल v का मान कितना है 1450 इंटू टी का मान कितना है 77/2। यहाँ 2 से काट दो, कितने बार कटेगा 14 7 बार जाएगा, फिर 2 दूनी कितना हो जाएगा ये 4, 725। s बराबर कितना हो जाएगा 725 इंटू 77। इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, तो जब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 55.825 55.825 इंटू 10 टू रेज 3 मीटर, या इसको हम लिख सकते हैं 55.825 किलोमीटर। ये आ गई आपकी पनडुब्बी की दूरी। ठीक है, पनडुब्बी की दूरी आ गई। अगला देखिए, ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोई लेसर प्रकाश किरण पुंज चंद्रमा के पृष्ठ से परावर्तित होकर 2.56 सेकंड में वापस आ जाता है। पृथ्वी के परतः चंद्रमा की कक्ष की त्रिज्या कितनी है। ठीक, कोई लेसर प्रकाश किरण पुंज चंद्रमा के
पृष्ठ से परावर्तित होकर इतने समय में आ जाता है, तो पृथ्वी के परतः चंद्रमा की कक्षा की त्रिज्या। देखो चंद्रमा जो है, ये अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या है? क्वेश्चन 5 ये है कि कोई लेसर प्रकाश किरण चंद्रमा के पृष्ठ से परावर्तित होकर 2.56 सेकंड में वापस आ जाती है, तो क्या दिया? t बराबर 2.56 सेकंड। ठीक, ये t बराबर दे दिया गया। पृथ्वी के परतः चंद्रमा की कक्षा की त्रिज्या, चंद्रमा की कक्षा की त्रिज्या किसकी? पृथ्वी के परतः। ये मान लीजिए पृथ्वी है और ये चंद्रमा इसके चारों तरफ क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। तो पृथ्वी के परतः चंद्रमा की कक्षा की त्रिज्या का मतलब पृथ्वी से चंद्रमा की क्या पूछी? ये दूरी पूछी। ठीक है, ये दूरी। तो आपसे पूछा गया s बराबर क्वेश्चन मार्क, ये पूछा गया कक्षा की त्रिज्या। लेसर प्रकाश किरण जा रहा है, लेसर प्रकाश किरण, तो जो प्रकाश का वेग होता है वो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। वायु निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी होती है। तो आप सूत्र लगाओगे, कौन सा फार्मूला लगाओगे? S = c × t/2। तो S = c की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁸ × t की वैल्यू कितनी? 2.56/2। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 3.84 × 10⁸ मीटर। 3.84 × 10⁸ मीटर। ठीक है, ये हो गया।